बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाइक डिलीवरी जॉब्स इन माल्टा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि माल्टा में बाइक डिलीवरी जॉब्स कैसे हासिल की जा सकती हैं। माल्टा में डिलीवरी की जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं। आप में से बहुत से लोग उनको अप्लाई भी करते रहते होंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा। मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स इस बारे में आती हैं, स्पेशली डिलीवरी की जॉब्स के बारे में लोग क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी बात हुई माल्टा में। इस हवाले से मैंने उनसे डिटेल्स ली, जो आप लोगों के क्वेश्चंस से मैंने वो उनसे क्लियर किए। तो मुझे भी काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि आप लोगों के पास भी पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस वजह से जॉब लेने में मुश्किल आती है। जॉब्स मिलती हैं माल्टा में, डिलीवरी की भी जॉब्स मिलती हैं, लेकिन जॉब्स लेने का तरीका डिफरेंट है। एम्प्लॉयज़ को आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और एम्प्लॉयर आपको जवाब नहीं दे रहा, या अगर देता है तो भी नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स को प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। सिर्फ यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखने से आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती। इनफैक्ट उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट यूट्यूबर्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये माल्टा की रिक्रूटमेंट एजेंसी से बहुत से डाउट्स क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, माल्टा में डिलीवरी की बहुत सी जॉब्स हैं और स्पेशली बाइक डिलीवरी पे इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि इसके लिए आपको कोई कार का ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुल्क का लाइसेंस होगा, माल्टा जाके वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। वहाँ पे नया लाइसेंस लेना एक मुश्किल काम है, उसमें 2-3 माह का टाइम लग जाता है। लेकिन बाइक का लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जो आपको ईज़िली माल्टा में मिल जाता है विद इन फ्यू डेज़। और आपके पास अगर अपने कंट्री का लाइसेंस है, आपका तल्लक इंडिया से है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जिस भी कंट्री से आपका तल्लक है, आपके पास अपने मुल्क का अगर 4 साल पुराना लाइसेंस है तो वो भी आप माल्टा में दिखा के उनके इनिशियल टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और आपको माल्टा का बाइक का लाइसेंस विद इन फ्यू डेज़ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, मैं भी जो कनाडा से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ उनमें भी आपको बताता रहता हूँ कि पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है आपका रेज्यूमे, आपका कवरिंग लेटर। फ्रेंड्स, ऑफकोर्स पहला स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं किसी जॉब के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। तो इसी तरह माल्टा के लिए भी आपके पास प्रॉपर माल्टीज़ फॉर्मेट में रिज्यूमे होना ज़रूरी है। माल्टा में कोई स्पेसिफिक कवरिंग लेटर का फॉर्मेट नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कवरिंग लेटर चल सकता है, लेकिन रिज्यूमे प्रॉपर माल्टीज़ फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास। लेकिन सिर्फ पहला स्टेप कंप्लीट कर लेने से, यानी रिज्यूमे और कवरिंग लेटर बना लेने से जॉब्स की कंफर्मेशन नहीं हो जाती। इसके लिए आपको बहुत सी एफर्ट करनी पड़ती है, इसमें टाइम लगता है और बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें आपकी हिम्मत और हौसला। आप अगर हिम्मत हार जाएंगे, हौसला हार जाएंगे, तो फिर फ़ौरन में जॉब हासिल करने का ड्रीम आपका ड्रीम ही रह जाएगा। बहुत ज़रूरी है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप में इतनी हिम्मत और हौसला हो कि आप उसके लिए अपनी कोशिश जारी रखें। इसकी कुछ टिप्स भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं कि माल्टा में बाइक डिलीवरी की जॉब्स के लिए जो चंद एक बड़े नाम हैं, कंपनीज़ हैं, जिनमें से एक है बोल्ट के नाम से, एक वोल्ट के नाम से कंपनी है, कुछ और भी बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन ये 2 बड़े नाम हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जॉब पूरा साल ही अवेलेबल होती हैं। बाइक डिलीवरी इसलिए आसान है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें वहाँ जाके आपको लाइसेंस की मुश्किलात से नहीं गुजरना पड़ता, इजीली आपको बाइक का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अपने मुल्क में बैठे हुए कैसे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, आपका रिज्यूमे, आपका कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ कि आपने इन बड़ी कंपनीज़ को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज डिफरेंट सेक्टर्स को डील करती हैं माल्टा में। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज डील करती हैं, उनके पास जितनी भी जॉब्स होंगी वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी। इसी तरह डिलीवरी की जॉब्स को भी कुछ स्पेसिफिक रिक्रूटिंग एजेंसीज ही डील करती हैं। इसलिए पहली तो ये चीज़ कि ये बड़े एम्प्लॉयज़ माल्टा में डायरेक्ट हायरिंग नहीं करते, स्पेशली फॉरेन वर्कर्स को डायरेक्टली हायर करना इनके लिए मुश्किल होता है। बड़े
एम्प्लॉयर्स यूजली प्रेफर करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू हायरिंग को। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स हैं, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन भेजने के लिए पहली चीज़ तो ये कि आपने डायरेक्ट इन एम्प्लॉयर्स को एप्लीकेशन नहीं भेजनी, आपने रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। ये आपने खुद सर्च करना है कि कौन सी रिक्रूटिंग एजेंसी किस सेक्टर को डील करती है। माल्टा की रिक्रूटिंग एजेंसीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। टोटल 104 गवर्नमेंट से रिकग्नाइज रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं माल्टा में, जो ऑफिशियली काम करती हैं, लीगल काम करती हैं, फॉरेन वर्कर्स को भी डील करती हैं। और फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ है आपका एज फैक्टर। ये मुझे रिक्रूटिंग एजेंसी से पता चला कि प्रेफरेंस दी जाती है फॉर द कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ऑफ 25 to 40, यानी 25 से 40 साल के दरमियान जिनकी एज है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। 40 से ऊपर जिनकी एज है उनको भी जॉब्स मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, या जिनकी एज 25 से कम है उनको भी जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है 25 से 40 साल के दरमियान की एज के लोगों को। और फ्रेंड, इसकी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वर्क एक्सपीरियंस। माल्टा में बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप बाइक डिलीवरी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपका रिज्यूमे में आपका वर्क एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर का है या अकाउंट्स का है या फार्मिंग रिलेटेड है, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत कम है। आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई करते हैं। और अगर हम बाइक डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आपके पास बाइक डिलीवरी या एटलीस्ट फूड डिलीवरी का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और कम अज़ कम आपने 1 साल का एक्सपीरियंस उसमें ज़रूर मेंशन करना है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो भी ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें हर कोई फूड डिलीवरी कर सकता है। आप कहीं से एक्सपीरियंस लेटर अरेंज कर सकते हैं जो वेरीफाई हो सके तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के क्या प्रोसेस होता है कि कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो आउटसोर्सिंग कंपनी का काम करते हैं, यानी हायरिंग करती हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, वो आपसे कुछ चार्जेस नहीं लेते, आप उन आउटसोर्सिंग कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ कि एक बाइक डिलीवरी की कंपनी है बोल्ट के नाम से माल्टा में। अगर आपको बोल्ट की डिलीवरी की जॉब मिल रही है तो हो सकता है कि ये आउटसोर्सिंग कंपनी आपको अपना एम्प्लॉय रखेगी, आप लोग डिलीवरीज करेंगे बोल्ट कंपनी के लिए, लेकिन आपको सैलरी देगी आपकी अपनी आउटसोर्सिंग कंपनी जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की है। और वो आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन करते हैं मंथली, उनका वही कमीशन होता है, उनका वही प्रॉफिट होता है। और कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसी जो आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करवाती हैं कंपनीज़ के साथ, तो वो आपके प्रोसेस से पहले ही आपसे एक फ़िक्स अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, यानी आपका वर्क परमिट कंप्लीट होने से पहले ही वो अपने चार्जेस, अपना प्रॉफिट या अपना कमीशन आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के। आपने पहले ये सर्च करना है कि बाइक डिलीवरी से रिलेटेड कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो इस सेक्टर को डील करती हैं। अगर इसके बारे में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इंशाल्लाह बाइक डिलीवरी की जॉब्स और इनकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के बारे में डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। आज की वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह बाइक डिलीवरी की जॉब से रिलेटेड एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।